नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली विस्थापन को लेकर राष्ट्रीय महासचिव मानवाधिकार अमित तिवारी ने कहा कि जिसे कभी घने जंगलों और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था, आज विस्थापन और विकास के द्वंद्व का एक मार्मिक प्रतीक बन गया है। इस क्षेत्र की धरती जो सदियों से आदिवासी और किसानों का घर रही है, अब कोयले की खानों और बिजली परियोजनाओं के विस्तार के कारण उजड़ रही है। विस्थापन की यह कहानी कोई नई नहीं है। रिहंद बांध के निर्माण के समय से ही सिंगरौली के लोगों ने अपने जड़ों से उखड़ने का दर्द सहा है। लेकिन हाल के वर्षों में कोयले के विशाल भंडार की खोज ने विस्थापन की गति को और तेज कर दिया है। हजारों परिवार जिनके पूर्वजों ने इस भूमि को सींचा था, आज अपनी पहचान और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन विस्थापित परिवारों की पीड़ा सिर्फ घर खोने तक ही सीमित नहीं है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं और उनके सामाजिक ताने बाने भी बिखर रहे हैं। जंगल जो उनके जीवन का आधार थे, अब कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए हैं। नदियां जो उनकी प्यास बुझाती थी, अब प्रदूषण से कराह रही हैं। विकास की चकाचौंध में इन लोगों की आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। मुआवजे के वादे किए जाते हैं, लेकिन वे अक्सर अधूरे और अपर्याप्त होते हैं। पुनर्वास की प्रक्रिया धीमी और जटिल होती है, जिससे विस्थापित परिवार अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिए जाते हैं। सिंगरौली का विस्थापन हमें विकास के उस पहलू पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के संतुलन बिगड़ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रगति की कीमत हमेशा उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो हाशिए पर हैं। यह सिर्फ एक क्षेत्र का विस्थापन नहीं है, बल्कि अनगिनत कहानियों का विस्थापन है। बचपन की यादों का, त्योहार की खुशियों का और पीढ़ियों से चले आ रहे जीवन के तरीकों का विस्थापन। यह उन लोगों की मार्मिक कहानी है जिन्होंने विकास के नाम पर अपनी जमीन और अपना घर खो दिया। सिंगरौली के विस्थापितों की यह पीड़ा एक सवाल है, क्या विकास की दौड़ में हम मानवीय मूल्यों को पूरी तरह से भूल जाएंगे? क्या हम उन लोगों की आवाज़ सुनेंगे जो अपनी जमीन और अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।